मगर इन्होंने इस वार्ड को हमेशा मोहताज बनाकर रखा। अगर ये इतने ही काम काज कर सकते थे तो अपने वार्ड में ये क्यों नहीं इलेक्शन लड़ते। अस्सलाम वालेकुम मेरे वार्ड नंबर 16 के भाइयों और माँ बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं मैं ज़ुबैर वार्ड नंबर 16 में बहुत एक्टिव हूँ और सरकारी स्कीमों का बहुत सारा कामकाज मैं वार्ड नंबर 16 में करता हूँ। मैंने ये देखा वार्ड नंबर 16 के अंदर बहुत से माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल में सही तरीके से मदद नहीं कर पाते हैं, माली तौर पे कमज़ोर होने की वजह से। जिसको देखते हुए मैंने बहुत से लोगों का कामगार योजना के तहत उनका फॉर्म भरा स्कॉलरशिप का और उनको 2500 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक सरकारी जो स्कॉलरशिप मिलती है उसका मैंने उनको लाभ दिलवाया। जैसा कि सरकार बहुत सारी स्कीमें लाती हैं जो देहातों में आउटर में लोगों को उसका फ़ायदा मिलता है, उसका लाभ मिलता है, लोग उसके बारे में चर्चित रहते हैं। मैं मालेगांव सेंट्रल के अंदर ज़्यादा सरकारी स्कीमों पर फोकस नहीं किया जाता और हमारे जो कुछ लीडरान हैं वो उसके बारे में आवाम को आगाह भी नहीं करते। जैसा कि मालेगांव के अंदर अभी बहुत बर्तन योजना चल रही है, जिसके बारे में मैं ही पहला वो वाइस शख्स था जिसको मैंने वो योजना मालेगांव में लाई और उसको वार्ड नंबर 16 की आवाम का मैंने उसमें फॉर्म भरा, कामगारों का फॉर्म भरा और वो योजना का लाभ मैंने दिलवाया। मेरी ऑफिस पर लाकर उसकी किट को मैंने दिलवाया। और सरकार जो है बहुत सारी ऐसी स्कीम निकालती है अलग अलग कैटेगरी वाइज मजदूर, जो मजदूर अलग अलग टाइप के, जैसे टाइल मजदूर है, वायरमैन है, तो उसके लिए सरकार एक किट देती है जिसके बारे में आवाम को पता नहीं रहता और हमारे कुछ लीडरान उसके बारे में उनको बताते भी नहीं है, जबकि उनका ये काम है। उन्होंने इसके लिए ओथ ली है मगर उसके बारे में ये सब काम काज वो करते नहीं। जिसको देखते हुए मैंने मेरे वार्ड के अंदर बहुत से मजदूरों का फॉर्म भरकर उनको सेफ्टी किट जिसे कहते हैं जो उनके काम के लिए लगती है, तो उसके अंदर बहुत सारे हर कैटेगरी वाइज जो काम वो करते हैं उसके हिसाब से उसके अंदर सामान रहते हैं, वो मैंने दिलवाई। फिर उसके बाद मैंने ये देखा कि वार्ड नंबर 16 के अंदर बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो मैं ला सकता हूँ, जिसके लिए आवाम को देहातों में जाना पड़ता है। जैसे चेकअप योजना के लिए मालेगांव लेवल पर भी और मालेगांव में कहीं ऐसा सेंटर नहीं था जिस पे लोग आकर अपना योजना का चेकअप करवा सके। तो मैंने नासिक पर लेटर देकर, नासिक पर बात करके लेटर देकर उस योजना को मेरे ऑफिस पर चालू करवाया, जिसकी वजह से मालेगांव की आवाम को और प्रॉपर वार्ड नंबर 16 की आवाम को बहुत फ़ायदा मिला। उसमें जो कार्ड मिलता है और जो चेकअप होता है जिसके लिए देहातों में जाना पड़ रहा था वो चीज़ ख़त्म हो गई। जिसको देखते हुए मेरे ज़िम्मेदारों ने, मेरी माँ बहनों ने मुझसे कहा कि ज़ुबैर भाई आप इतना काम काज करते हो बिना कोई पॉलिटिकल लेवल पर होते हुए, तो आप जो है कारपोरेटर इलेक्शन लड़िए और अपने काम के पैमाने को और बढ़ाइए और बड़े स्केल पर करिए। जिसको देखते हुए मैंने सोचा, और मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कारपोरेटर इलेक्शन लड़ने का, मगर मैंने जिनके काम किया उनसे मैंने राय ली, उनका सर्वे किया कि मुझे ऐसा बोला जा रहा है, आपकी क्या राय है। तो उन्होंने मुझको पूरा सपोर्ट दिखाया और कहा कि आप बिंदास लड़िए, आपको हम पूरा सपोर्ट करेंगे। जिसको देखते हुए मैंने ये ख्वाहिश मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, अलहाज यूनुस ईसा साहब, डॉक्टर खालिद परवेज साहब और एक्स मेयर मालिक साहब के पास ये ख्वाहिश पेश की। उन्होंने मेरे कामकाज को देखते हुए और आवाम की ख्वाहिश पर मेरा टिकट वार्ड नंबर 16 से फाइनल कर दिया। जैसा कि आप सब जानते हैं वार्ड नंबर 16 के अंदर और बहुत से वार्डों के अंदर इच्छुक उम्मीदवार करके अपने आप को बहुत से लोग जाहिर कर रहे हैं, मगर हर एक उम्मीदवार का अपना एक मैनिफेस्टो रहता है। अभी तक मेरी मालूमात के मुताबिक अभी किसी भी उम्मीदवार ने अपना कोई मैनिफेस्टो जाहिर नहीं किया। मैं अपना इलेक्शन मेरे मैनिफेस्टो की बुनियाद पर लड़ूंगा। जैसा कि मेरा मैनिफेस्टो ये रहेगा कि मैं मेरे वार्ड के अंदर सिर्फ कॉरपोरेटर का ये काम नहीं रहता कि वो रोड गटर और सफाई का ही काम करे। कॉरपोरेटर का काम आज के दौर में बहुत बड़ा हो गया है। जैसा कि लोग
सरकारी स्कीमों से वंचित रह जाते हैं, दूर रह जाते हैं, उनको उसकी मालूमात नहीं होती। तो मैं मेरे वार्ड के अंदर सरकारी स्कीमों को, कारपोरेशन से जो स्कीमें निकलती है, रोजगार की स्कीम, वो लाने की मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा। मेरे वार्ड के अंदर मैं, अगर मैं जीतता हूँ, मुझे पूरा सपोर्ट देती है आवाम, तो मैं मेरे वार्ड के अंदर स्टडी सेंटर स्टडी सेंटर चालू करूँगा और लाइब्रेरी चालू करूँगा, जिसकी वजह से जो तालीम माफिया अपना कामकाज जो बहुत बड़े लेवल पर, पैमाने पर बढ़ा रहे हैं, वो कम हो जाएगा। स्टडी सेंटर की वजह से एक ये भी फायदा होगा वार्ड में कि जो तालीम की कमी है वो दूर होंगी, और जो हमारी आवाम जो अपनी ही कारपोरेशन के अंदर, जो अपनी कारपोरेशन में टैक्स भरती है मगर उसमें उनकी जॉब नहीं लग पाती मराठी कमज़ोर होने की वजह से, उस स्टडी सेंटर में मैं स्पेशल मराठी के लिए काम करूँगा, मराठी को दुरुस्त करने के लिए काम करवाऊँगा, उसके लिए स्टडी मैं चालू करूँगा। और मेरा तीसरा जो प्रायोरिटी रहेगा वो फिर रोड, गटर और सफाई रहेगी। मैं वार्ड नंबर 16 की आवाम से, जो पहले 20 था, बहुत दर्दमंदाना अपील करूँगा कि इस वार्ड ने हमेशा एक खानवादे की वफादारी की, मगर इन्होंने इस वार्ड को हमेशा मोहताज बनाकर रखा, और इसी वार्ड ने इनको, इनकी वफादारी की और इनका हर बार पैनल निकाला, मगर इन्होंने इस वार्ड में जो काम काज करना चाहिए थे उस लेवल के काम काज नहीं किए। अगर ये चाहते तो इस वार्ड को दुल्हन बना सकते, मगर इन्होंने इस वार्ड को हमेशा मोहताज रखा, और हर इलेक्शन में आकर यहाँ की परेशानियों को उठाकर ये उसका फ़ायदा उठाते हैं और इलेक्शन में आपसे वोट मांगते। अगर ये इतने ही काम काज कर सकते थे तो अपने वार्ड में ये क्यों नहीं इलेक्शन लड़ते। तो मैं जुबैर, वार्ड नंबर 16 की आवाम से एक बहुत दर्दमंदाना अपील करूँगा कि आपकी वोटों का मुझे ताउन दे। जो लेवल का काम यहाँ पर हो सकता है वो मैं करूँगा। मैं आपके वार्ड का ही बच्चा हूँ, आप कभी भी मेरे घर का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, मैं आपके साना बसाना खड़ा रहूँगा। मैं आपसे एक बहुत दर्दमंदाना अपील करूँगा कि मेरे को बहुत सी वोटों का ताउन करें और इस वार्ड से जिताएं। इंशाल्लाह मैं आपको नाउम्मीद ना होने दूँगा।